स्वागत है आपका गिज़्मो इंडिया में और आप देख रहे हैं टेक्नो, जहां हम आपकी टेक्नोलॉजी को डेली अपडेट करते हैं। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, वरना इस वीडियो के एंड में तो हम आपको बता ही देंगे। और आज का सवाल है कि आपको पता है इंडिया का पहला मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कौन था? इसका जवाब हम वीडियो के एंड में देंगे आपको। और एक बात, हमारे चैनल में 3 गिव अवेज चल रहे हैं जिसमें आप जीत सकते हैं Xiaomi Mi CC9, Honor 9X Pro और Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन्स, जिसमें से हम Xiaomi Mi CC9 गिव अवे कॉन्टेस्ट का विनर अगले हफ्ते अनाउंस करने वाले हैं। अगर आपने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए। और फ्यूचर में हमारे चैनल में और भी गिव अवेज आने वाले हैं, तो आप गिज़्मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। Xiaomi या चाइना में K20 Pro का एक नया वेरिएंट लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है Redmi K20 Pro एक्सक्लूसिव एडिशन। Redmi K20 Pro एक्सक्लूसिव एडिशन में हमें देखने मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर, और जिसमें हमें देखने मिलेगा अप टू 12GB रैम और अप टू 512GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फोन की बाकी स्पेसिफिकेशंस तो सेम ही होने वाली है जैसे हमने Redmi K20 Pro में देखा था। जैसे इस फोन में हमें देखने मिलेगा 6.39 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ट्रिपल रेयर कैमरा जिसमें है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर। और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा। बैटरी में इसमें दिया गया है 4000 mAh की बैटरी जो 27 वॉट फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। Redmi K20 Pro एक्सक्लूसिव एडिशन की प्राइस क्या होगी और ये इंडिया में कब तक लॉन्च होगा, इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं अब तक, और जैसे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको भी अपडेट कर देंगे। आज Huawei अपना नया फ्लैगशिप सीरीज Mate 30 सीरीज लॉन्च करने वाला है म्यूनिक में, जहां Huawei लॉन्च करेगा Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30 Lite और Huawei Mate 30 RS Porsche डिजाइन। Huawei Mate 30 Pro में हमें देखने मिलेगा 6.6 इंच वाटरफॉल डिस्प्ले जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, और इसकी बाकी डिटेल्स तो हम आपको लॉन्च के बाद ही बताएंगे। सैमसंग ने इंडिया में अपने 2 नए मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है Samsung Galaxy M30s और Samsung Galaxy M10s। Samsung Galaxy M10s में हमें देखने मिलता है 6.4 इंच HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 4000 mAh की बैटरी जो 15 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। ये स्मार्टफोन चलता है Exynos 7884 प्रोसेसर में, जिसमें हमें देखने मिलता है 3GB रैम विद 32GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया गया है डुअल रेयर कैमरा जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। Samsung Galaxy M10s आता है रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और उसकी प्राइस है इंडिया में 8999 रुपीज। और जो सैमसंग ने दूसरा स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया है वो है Samsung Galaxy M30s, जिसमें हमें देखने मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 6000 mAh की बैटरी जो 15 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। ये स्मार्टफोन चलता है Exynos 9611 प्रोसेसर में, जिसमें हमें देखने मिलता है अप टू 6GB रैम और अप टू 128GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया गया है ट्रिपल रेयर कैमरा जिसमें है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, और सेल्फी के इसमें दिया गया है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। Samsung Galaxy M30s भी आता है रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है इंडिया में 13,999 रुपीज 4GB 64GB रैम वेरिएंट के लिए, और जिसका हाईएस्ट वेरिएंट है 6GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी इंडिया में प्राइस है 16,999 रुपीज। कॉल ऑफ ड्यूटी फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और ये लॉन्च होगा 1 अक्टूबर को। ये दोनों ही एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म में लॉन्च होगा। कॉल ऑफ ड्यूटी बेस्ड है बैटल रॉयल गेम पर, जिसमें लास्ट मैन स्टैंडिंग जो होगा वो जीतेगा। ये सेम PUBG की तरह ही होगा, लेकिन इसमें हमें बेटर ग्राफिक्स देखने मिलेंगे और रियल वेपन्स देखने मिलेंगे। OnePlus 7T Pro और OnePlus 7T Pro McLaren एडिशन की पिक्चर और स्पेसिफिकेशन लॉन्च के पहले ही लीक हो चुकी है, जिसमें हमें देखने मिलता है 6.67 इंच क्वाड HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन में हमें देखने मिलेगा 4085 mAh की बैटरी जो 30 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करेगा। ये स्मार्टफोन चलता है स्नैपड्रैगन 855 प्लस पर, जिसमें हमें देखने मिलेगा अप टू 12GB रैम और अप टू 256GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया गया है ट्रिपल रेयर कैमरा जिसमें है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और ये दोनों ही स्मार्टफोन्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएंगे। इसकी क्या प्राइस होगी ये तो अब तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको भी अपडेट कर देंगे। 26 सितंबर को OnePlus अपना एक नया स्मार्ट टीवी इंडिया में लॉन्च करने वाला है जो है 55 इंच QLED स्मार्ट टीवी, और सोशल मीडिया में एक पिक्चर सर्कुलेट हो रही है जिसमें, और उस पिक्चर में OnePlus टीवी का एक बॉक्स है जिसमें प्राइस जो बताया गया है वो है 1,49,900 रुपीज। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइस इसमें बताया गया है ये बिल्कुल फेक प्राइस है, ये एडिट किया हुआ फोटो है और आप इस फोटो में बिल्कुल भी बिलीव मत करना। हो सकता है OnePlus खुद ही इस फोटो को सर्कुलेट कर रहा है एक हाइप बनाने के लिए अपने स्मार्ट टीवी के लिए।
वन प्लस का नया स्मार्ट टीवी महंगा तो होगा, लेकिन ये आएगा 50,000 से 70,000 के प्राइस रेंज के बीच में। Huawei फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के दौरान अपना एक नया टैबलेट इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है Huawei Mediapad M5 Lite 8 इंच। Huawei Mediapad M5 Lite में हमें देखने मिलेगा 8 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 5100 mAh की बैटरी। ये टैबलेट चलेगा Kirin 710 प्रोसेसर में, जिसमें हमें देखने मिलेगा अप टू 4GB रैम विद अप टू 64GB इंटरनल स्टोरेज। ये टैबलेट चलेगा Android 9 Pie पर, जो EMUI 9 के साथ आएगा। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया गया है सिंगल रेयर कैमरा, जो है 13 मेगापिक्सल का सिंगल रेयर कैमरा, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। Huawei Mediapad M5 Lite की इंडिया में प्राइस हो सकती है 12 से 15,000 के बीच। ओप्पो ने शोकेस किया है अपना सुपर वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जहां ओप्पो ने रिवील किया है 65 वॉट सुपर वूक चार्ज और 30 वॉट वायरलेस वूक चार्ज, और ये दोनों ही चार्जिंग टेक्नोलॉजी हमें देखने मिलेगा ओप्पो रेनो एस में, जो लॉन्च होने वाला है 10 अक्टूबर को। आज हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपको पता है इंडिया का पहला मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो उसका जवाब है इंडिया का पहला मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का नाम है मोदी टेलस्ट्रा। मोदी टेलस्ट्रा एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी, जिसमें इंडियन कंपनी मोदी और ऑस्ट्रेलियन टेलीफोन टेक जायंट टेलस्ट्रा शामिल थे, और मोदी टेलस्ट्रा ने अपना सर्विस इंडिया में स्टार्ट किया था 31 जुलाई 1995 में। उम्मीद है आपको आज का टेक्नो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।